हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज के जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर और जो जीव विज्ञान के प्रश्न हैं टॉप 100 प्रश्न इसमें क्लास में कम्प्लीटली करेंगे। तो बने रहिए अंत तक। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वह क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना है। जैसे पहला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पहला है जैसे आमाशय, दूसरा है जैसे अग्नाशय, दूसरा है आमाशय, तीसरा है आंत, चौथा है मस्तिष्क। तो इसका कौन सा रंग टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंट अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, आंट अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेत्रगोलक के छोटे से होती है। नेत्रगोलक यदि छोटा होगा तो उसके द्वारा होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जैसे चौथा प्रश्न है अपना, हैजा का क्या कारण है। तो हैजा का क्या कारण होता है, तो जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, हैजा का क्या कारण होता है, तो जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इलीसा जांच किस रोग की पहचान कराती है। इलीसा जांच किस रोग की पहचान कराती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन से, एड्स रोग की पहचान कराती है। कौन से, एड्स रोग की पहचान कराती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए जो पेस्टपन करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लूओराइड होता है। क्या होता है, फ्लूओराइड होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खसरा रोग का कारण क्या है। खसरा रोग का कारण क्या है, तो खसरा रोग का क्या कारण होता है, तो ये विषाणुओं द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो खसरा रोग होता है वो किसके कारण होता है, विषाणुओं के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। किसका, कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शरीर के किस अंग की खराबी में मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। शरीर के किस अंग की खराबी में मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेनक्रियास का होता है। किसका, पेनक्रियास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मियादी ज्वर किस कारण होता है। तो मियादी ज्वर किस कारण होता है, तो जीवाणुओं के कारण होता है। किसके, जीवाणुओं के कारण होता है। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है। तो डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडीज
एजीपीटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एजीपीटी के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो कौन से? फ्लू बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। टाइफाइड पानी के द्वारा होती है, हैजा पानी के द्वारा होता है, अमीबियासिस होता है, लेकिन फ्लू बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक वायरस क्या है? पोलियो का कारण है। क्या है? एक वायरस पोलियो का कारण बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रस्त करता है? निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रस्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ों को ग्रस्त करता है। किसको? फेफड़ों को ग्रस्त करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फाइलेरिया का वाहक होता है। किसका? फाइलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विल्सन रोग एक अनुवांशिकी विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में खालिस्तान शरीर में संचित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। किसमें होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया रोग कैसा है? संक्रमक है। कौन सा? डिप्थीरिया संक्रमक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्तहीनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? रक्तहीनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खसरा कौन सा है? विषाणु जनित रोग है। कौन सा? खसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चेचक होने का क्या कारण है? तो चेचक होने का इसका कारण क्या होता है? तो वेरिओला वायरस होता है। कौन सा? वेरिओला वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो किसकी? आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। किसकी? आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा? घेंगा रोग होता है। कौन सा? घेंगा रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है, यक्ष्मा संक्रामक रोग है, चेचक संक्रामक रोग है, हैजा संक्रामक रोग है, लेकिन मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे काला जार का संचार किससे होता है? काला जार का संचार किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिकता मक्खी से होता है। किससे? सिकता मक्खी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो चेचक के लिए पहला टीका किसने? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। किसने? एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस किसके? वायरस के कारण होता है। किसके? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इसमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? इसमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके कारण? मलेरिया के कारण फैलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इनमें से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? इनमें से कौन से निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके? आंवला स्कर्वी रोग के उपयोग में कैसा होता है? उपयोगी होता है। स्कर्वी रोग में कैसा होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एड्स होता है। एड्स क्या होता है? तो विषाणु होता है। क्या होता है? तो विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से होती है? मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सरल गल यानी घेंगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? घेंगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि को। किसको? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। जो घेंगा नामक बीमारी होती है वो किसको? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? दाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खसरा कौन सी बीमारी है? संचारक बीमारी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे काली मौत किससे होती है? किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेग को कहते हैं। किसे? प्लेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। जैसे किससे कौन सी बीमारी होती है? तो प्लेग से कौन सी होती है? प्लेग किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण होता है। किसके? जीवाणुओं के कारण होता है। प्लेग किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण। और इसके बाद में प्लेग जीवाणुओं के कारण, और एड्स किसके? विषाणुओं के कारण, गंजापन किसके? कवक के कारण, और मलेरिया किसके? प्रोटोजुआ के कारण होता है। किसके? प्रोटोजुआ के कारण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
कर्क रोग के कारण होती है। किसके? कर्क रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैजा। कौन सा रोग है? जल जनित रोग है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूध सबसे आदर्श भोजन माना जाता है नवजात बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बहु औषधि चिकित्सा जिसे क्या MDT बोलते हैं, के संक्रमण के लिए है। तो क्या है? कुष्ठ रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कोढ़ रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किसकी पहचान बीडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड के द्वारा की जाती है। किसके? टाइफाइड के लिए की जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशीय रूप दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली खांसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। किसके? एनोफिलिस मच्छर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत से प्रभावित होता है। किससे? यकृत से प्रभावित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधीर रक्त स्त्राव क्या है? अधीर रक्त स्त्राव क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक अनुवांशिकी विकार है। क्या है? एक अनुवांशिकी विकार है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे HIV क्या है? HIV क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? एक विषाणु रोग है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इनमें से कौन एक संक्रमण रोग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काला जार एक कैसा है? संक्रमण रोग है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1981 में एड्स देने वाले वायरस की पहचान की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेजोमोडियम फैल्सीपेरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया वंशानुगत रोग होता है। कौन सा? हीमोफीलिया वंशानुगत रोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मलेरिया मादा एनाफीलिया से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस ने की थी। किसने? रोनाल्ड रोस ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड विषाणुओं के कारण नहीं होता है। कौन सा? टाइफाइड विषाणुओं के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात शिशु को लगाया जाता है। जो BCG का टीका किसे लगाया जाता है? तो नवजात शिशु को लगाया जाता है।
और 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रेबीज क्या है, तो रेबीज क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। क्या है, विषाणु जनित रोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्लेग किससे फैलता है, प्लेग किससे फैलता है, तो प्लेग किससे फैलता है, तो जीवाणु से फैलता है। किससे, जीवाणु से फैलता है, जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा रोग कवक के कारण होता है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो त्वचा का प्रहाद होता है। किसके कारण, त्वचा का प्रहाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे थैलासेमिया, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है, जो कि प्रभावित किसको करती है, खून को प्रभावित करती है। किसको, खून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। किसका, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मरामस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डेंगू एक बुखार है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाता है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेचक रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिमाग को प्रभावित करता है। किसको, दिमाग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के द्वारा संचारित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडिस मच्छर होता है। कौन होता है, एडिस मच्छर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, एबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है। क्या, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का क्या है, प्रकोप है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ल्यूकोडर्मा खालिस्तान बीमारी है। ल्यूकोडर्मा कौन सी बीमारी है, तो त्वचा की बीमारी है। कौन सी, त्वचा की बीमारी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निमोनिया खालिस्तान की सूजन के कारण होता है। निमोनिया खालिस्तान की सूजन के कारण होता है, तो निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है, तो फेफड़ों की सूजन के कारण होता है क्या, निमोनिया। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेपोनोसोमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेपोनोसोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो PDF आपको गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।